नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रेलगाड़ी से संबंधित गणित के प्रश्न। अक्सर ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अतः वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे, स्थिर व्यक्ति, पेड़ आदि को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी उस रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर होगा। चूँकि खंभा, स्थिर व्यक्ति, पेड़ आदि की लंबाई रेलगाड़ी के लंबाई के सामने नगण्य होता है, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करते हैं। यदि कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी दोनों रेलगाड़ियों के लंबाइयों की योग के बराबर होगा। अर्थात अगर x मीटर की कोई रेलगाड़ी y मीटर की रेलगाड़ी को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी x + y मीटर होगा। यदि दो रेलगाड़ियां क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी एक दूसरे के सापेक्ष चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जहां x बड़ा है y से। दोस्तों आपने अनुभव किया होगा कि अगर आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तथा एक दूसरी ट्रेन आपकी ट्रेन की ही दिशा में जा रही है तो दूसरे ट्रेन की चाल वास्तविक से कम महसूस होता है। अगर दोनों ट्रेनों की चाल बराबर हो तो सापेक्ष चाल 0 हो जाता है। ऐसे में दूसरी ट्रेन स्थिर प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि दूसरी ट्रेन रुकी हुई है, चल नहीं रही है। यदि दो रेलगाड़ियां x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनकी एक दूसरे के सापेक्ष चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियों का सापेक्ष चाल उनके चालों के अंतर के बराबर होता है तथा विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियों का सापेक्ष चाल उनके चालों के योग के बराबर होता है। यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग एवं वस्तु जिसकी लंबाई गणना योग्य है को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी उस रेलगाड़ी तथा पार होने वाली वस्तु की लंबाइयों के योग के बराबर होगा। दोस्तों प्रश्न में अगर दो रेलगाड़ियों की चाल अलग इकाइयों में हो, अर्थात अगर एक की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तथा दूसरे की चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो प्रश्न को हल करते समय दोनों रेलगाड़ियों की चाल किसी एक यूनिट में बदल लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। अर्थात x किलोमीटर प्रति घंटा = x × 5/18 मीटर प्रति सेकंड, y मीटर प्रति सेकंड बराबर y × 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड तथा 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही हैं, अगर एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है तथा वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं तो दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या है? प्रश्न में दिया हुआ है कि रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आ रही हैं। हम जानते हैं कि यदि रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आती हैं तो उनका एक दूसरे के प्रति सापेक्ष चाल उनके चालों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे एक दूसरे के प्रति सापेक्ष चाल 10 + 15 मीटर प्रति सेकंड = 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि यदि कोई रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी दोनों रेलगाड़ी के लंबाइयों के योग के बराबर होता है। मान लेते हैं कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, तब तय की गई कुल दूरी बराबर 100 + x। अब समय बराबर दूरी बटे में चाल, तो 10 बराबर 100 + x बटे में 10 + 15
इसको हम हल करेंगे तो x का वैल्यू 150 मीटर आएगा, यानी दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। अब अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो खंभे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर होता है। लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर होता है। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। अब खंभे को पार करने में रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी x/15 और प्लेटफार्म को पार करने में रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 100 + x/25। क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी है वो 100 + x हो जाएगी, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो x/15 बराबर 100 + x/25। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो x बराबर 150 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी P समान दिशा में चलती हुई रेलगाड़ी Q को 2 मिनट में पार करती है। यदि P तथा Q की लंबाई 100 मीटर तथा 200 मीटर है तो रेलगाड़ी Q की चाल क्या है? दोस्तों, प्रश्न में रेलगाड़ी का चाल किलोमीटर प्रति घंटा यूनिट में है, लेकिन लंबाई मीटर में है। अतः या तो हम रेलगाड़ी के चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे या रेलगाड़ी के लंबाई को किलोमीटर में बदल लेंगे। दोस्तों, हम रेलगाड़ी के लंबाई को किलोमीटर में बदलते हैं। रेलगाड़ी P की लंबाई 100 मीटर है, यानी 100/1000 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर बदलने के लिए मीटर में 1000 से भाग लगाते हैं। उसी तरह रेलगाड़ी Q की लंबाई 200 मीटर है, यानी 200/1000 किलोमीटर। अब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार कर रही है तो उनके द्वारा चली गई दूरी उनके लंबाइयों के योग के बराबर होता है, यानी रेलगाड़ी P द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा 100/1000 प्लस 200/1000 किलोमीटर। अब रेलगाड़ियाँ चूँकि एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनका सापेक्ष चाल रेलगाड़ियों के चाल के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी रेलगाड़ी P का सापेक्ष चाल 120 - x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे में समय, यानी समय बराबर दूरी बटे में चाल। अब समय भी यहाँ पे मिनट में है, इसको हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे। 2 मिनट = 2/60 घंटा। वैल्यू को फार्मूला में रखेंगे, 100 + 200/1000 120 - x = 2/60। हल करने पे x का वैल्यू 111 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, यानी रेलगाड़ी Q की चाल 111 किलोमीटर प्रति घंटा है।